आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस पार्ट 4। तो 1 2 3 4 पार्ट जिन्हें 1 2 3 पार्ट जिन्हें बच्चों ने ना देखा हो तो देखें, काफी कुछ सोल्यूशन है उनके। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे 3.4 एक्सरसाइज 3.4 के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरह से होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सॉल्यूशन 3.4 के अकॉर्डिंग में लगाएंगे। तो देखिए एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 6 टाइप से उसको ऑपरेट किया जा सकता है। 3 टाइप से रोज के अकॉर्डिंग और 3 टाइप से कॉलम के अकॉर्डिंग में। तो 3 जो प्रॉपर्टीज कौन 6 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। नंबर 1 बाय इंटरचेंजिंग, बाय इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स। नंबर 1 तो ये होता है बाय इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स। कैसे? जैसे ये हमने आर आई ले लिया तो इसको इंटरचेंज कर दिया आर जे से, या बोल सकते हैं और कॉलम के अकॉर्डिंग अगर ले तो सी आई इंटरचेंज बाई सी जे, ऐसे। यानी कोई भी रो और कॉलम को हम रो से रो को चेंज कर सकते हैं या फिर कॉलम से कॉलम को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है। तो एक एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है, सपोज करिए ए मैट्रिक्स कोई दी हुई है इस टाइप से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से दी हुई है। तो हम इसको कोई भी ऑपरेशन जैसे आप यहां इंटरचेंज करेंगे तो इसको इस तरह से बोलेंगे ऑपरेटिंग R1 R3, ऐसे इस तरह से ऑपरेट करना है। यानी R1 और R3 को, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी देखिए। तो ये जो वैल्यू रहेगी रो 1 यानी ये जो है ये 2 5 8 तो ऐसी रहेगा। देखिए 2 5 8 जो है ये जो है सेकंड होगा और ये इंटरचेंज होगा यानी हो जाएगा 1 4 7 और ये ऊपर चला जाएगा 3 6 9 इस टाइप से। देखिए तो हमने फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करके इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये रो के अकॉर्डिंग इस टाइप से कॉलम से अगर करें तो अगर यहां ऑपरेट करें ऑपरेटिंग C2 इंटरचेंज बाई C3, अगर C2 को C3 से इंटरचेंज करें तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इस टाइप से। देखिए तो C2 और ये दोनों को, तो फर्स्ट वाली कॉलम 1 2 3 तो ऐसे रहेगा। देखिए फर्स्ट कॉलम क्योंकि हमने सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करना है कॉलम को, तो ये वैल्यू रहेगी 7 8 9 और ये हो जाएगी 4 5 6। तो इस तरह से फर्स्ट ऑपरेशन तो ये है। देखिए फर्स्ट ऑपरेशन तो ये है कि भाई द इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स, रोज को या फिर कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी रो और कॉलम को। जैसे ये फर्स्ट को देखो हमने एग्जांपल, एज एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने तो R1 को R3 से इंटरचेंज किया, रो 1 और रो 3 को। तो ये देखिए हो गया रो 1 रो 3 इंटरचेंज हो गया। तो रो 2 जो है सेकंड रो वो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया। और अगर हम कॉलम के अकॉर्डिंग उसको लेते हैं तो R2 और R3 को देखो इंटरचेंज करेंगे। ये दोनों R2 R3 को इंटरचेंज करने के अगर तो C1 C2 को अगर इंटरचेंज करेंगे C1 C2 को तो सॉरी C2 C3 को अगर इंटरचेंज करें तो C1 जो है ऐसे रहेगा। देखिए C2 जो है वही C1 ऐसे रहेगा। C2 और C3 को इन दोनों को इंटरचेंज करिए तो C3 को C2 आ जाएगा और C2 C3 की जगह आ जाएगा C1 C2 को यहां पे ऑपरेट किया हमने तो C2 C3 को C1 ऐसे रहेगा, C2 C3 जो है इंटरचेंज होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है बाय द इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। तो फर्स्ट ये है। सेकंड भी यहां पे है सेकंड प्रॉपर्टी बाय मल्टीप्लाइंग, बाय एडिंग हो सकते हैं, बाय एडिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स। देखिए एक सेकंड तो ये है रोज और कॉलम को ऑपरेट करके। जैसे इसी को ले लें, अगर यहाँ पे ऑपरेट करते हैं मैट्रिक्स हमने इसी को एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेंगे तो ऑपरेट जैसे हमने किया यहाँ पे R1 को ऑपरेट करेंगे तो क्या करेंगे ऑपरेटिंग। तो यहां जैसे R1 को ऑपरेट किया तो इसको इस तरह से करेंगे R1 प्लस R2 ऐसे। R1 को ऑपरेट करेंगे, देखिए R1 में R2 को ऐड करें तो कंडीशन क्या बनेगी हमें देखिए। तो यहाँ पे R1 R2 ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ये R1 और R2 तो ये दोनों ऐड होंगी तो ये इसके साथ ऐड होगी यानी 2 1 3 हो गया। देखिए और ये इसमें ऐड हो गया तो 9 हो गया, ये दोनों ऐड हो गए तो 15 हो गए। बाकी जो नीचे वाली वैसी ऐसी रहेगी 2 5 8
369। देखिए हम यहाँ पे ऑपरेट करना है सिर्फ R1 और R2, यानी R1 में R2 ऐड करना है। तो R1 में R2 ऐड किया, तो ये जो वैल्यू जो कि R1 ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, हमें सिर्फ R1 ऑपरेट करना है, तो R1 में R2 ऐड करेंगे, तो R1 की वैल्यू जो है खाली चेंज होगी, बाकी R2 और R3 जो है ये देखिए ऐसी रहेगी, ऐसी जैसे है उसी कंडीशन रहेगी, सिर्फ R1 को ऑपरेट कर रहे हैं हम। और अगर हम इसे कॉलम के अकॉर्डिंग मिले तो और ऐसे बोल सकते हैं ऑपरेटिंग C1 तो यह जाएगा C2 C1 प्लस C3। अगर इस तरह से करें C1 को ऑपरेट कर रहे हैं C1 प्लस C3 को करके, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या बनेगी, तो C2 जो है, C2 देखिए ये सेकंड कॉलम जो है वो ऐसे रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, तो 4 5 6 C1 में C3 ऐड कर देना है, तो C1 में C3 यानी दोनों ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 8 7 1 8 और 8 और 2 10, लास्ट में 9 3 12 और C3 कैसे रहेगा 7 8 9 ये। तो इस तरह से ऑपरेट करना है बाय एडिंग एनी रोज और कॉलम्स। रोज को ऑपरेट करेंगे तो रोज को ऐड करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है। और थर्ड में क्या करना है, किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो थर्ड में बाय मल्टीप्लाइंग एनी कांस्टेंट वैल्यू या नॉन जीरो नंबर इन एनी रो और कॉलम, यानी किसी भी रो और कॉलम में कोई हम जो है कोई नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे ऑपरेट करेंगे, देखिए जैसे मैट्रिक्स ही लेंगे, यहां पे जैसे लेंगे ऑपरेटिंग R1 को जैसे ले लिया सपोज करिए, तो हम बोल सकते हैं 1/5 R1 इस टाइप से। देखिए 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, तो किसी एक रो में, यानी फर्स्ट रो में हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कंडीशन क्या बनेगी, इसी रो के अकॉर्डिंग देख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो 1 में फर्स्ट वाले करना है, तो 1/5 4/5 7/5 ये बनेगा, और नीचे वाली वैल्यू 258 369 ये ऐसे नहीं, क्योंकि R1 को ऑपरेट कर रहे हैं तो वैल्यू जो है R1 की चेंज होगी। इस चीज का ध्यान देना है, ये सब ऑपरेशन है जब हम ट्रांसपोज करेंगे वैल्यू को, तो वो वहां पे ये सभी प्रॉपर्टीज यूज होगी है, तो रो के अकॉर्डिंग है। इसी तरह से अगर कॉलम को ऑपरेट करें और ऑपरेटिंग C3, जैसे सपोज करिए C3 को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको करेंगे C3 2 C3 सपोज करिए, C3 में हमने एक नॉन जीरो नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया, तो कंडीशन क्या होगी देखिए यहाँ पे, तो ये हमें सिर्फ C3 को ऑपरेट करना है, यानी C1 और C2 जो है एज यूजुअल आ जाएगा, यानी 1 2 3 और ये आ गया 4 5 6। अब C3 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 14 8 2 16 9 2 18, तो इस तरह से ये ऑपरेशंस है, इस तरह से ऑपरेट करना है। और जो है इसको बाई द इनवर्स फॉर्म में भी ट्रांसपोज करके निकालेंगे। तीन ऑपरेशन को 3.4 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग लेते हैं। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ था, तो यहाँ पे इसको यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फॉर्म फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे देखिए, तो सॉल्यूशन हमें ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है और इसका इनवर्स फॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम किसी मैट्रिक्स को अगर ले लें, ए को हम लिख सकते हैं A इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं देखिए, क्योंकि यहाँ पे आई जो होती है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि 2/2 की जो A जो है 2/2 की मैट्रिक्स है, तो I2 जो होगा वो हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो जाएगा। और A ऑलरेडी गिवन है, तो अगर A को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कंडीशन आ जाएगी, A के इक्वल आ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को लेना है A इज इक्वल टू A इंटू आई, यानी A को हम A इंटू आई यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे A की वैल्यू पुट करना है और यहाँ पे I को A के अकॉर्डिंग में ट्रांसपोज करना है, y का ऑपरेशन जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंग में ट्रांसपोज करना है, यानी A को I के फॉर्म में, यानी I को A के फॉर्म में उन एलिमेंट को ट्रांसपोज करके हमें A इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे A की वैल्यू जो ये दिया हुआ है, देखिए इसको A मान लेते हैं, ये मैट्रिक्स जो है A के इक्वल है, जिसको वैल्यू लिखेंगे A की जगह, यानी 1 2 -1 3 देखिए, और इज इक्वल टू A इंटू I जो है ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है इस टाइप से ये। अब इसको ऑपरेट करना जो ए है, मैट्रिक्स ए है,
इसको आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी ये वैल्यू जो है 1001 ये वैल्यू इस फॉर्म में यहाँ पे आ जानी चाहिए। यानी ए को हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो होगी वो ए इनवर्स फॉर्म के में आ जाएगी अपने आप। तो किस तरह से ऑपरेट करना है, तो देखिए हमें वैल्यू लानी है यहाँ पे 1, इसमें 0 लाना है, यहाँ पे 0 और ये 1 लाना है। कैसे ऑपरेट करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर, देखिए इसको अगर इसमें माइनस कर दे 1 को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 1 में 2 को मल्टीप्लाई करके 2 में माइनस कर दे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि हमें 0 चाहिए थी। तो फर्स्ट यानी क्या करेंगे, ऑपरेटिंग आर, देखिए आर सेकंड रो को ऑपरेट करें यानी R2 को ऑपरेट करें तो क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 इस तरह से देखिए। यहां पे 0 चाहिए, देखिए 0 लाना है 1001 इस तरह से लाना है वैल्यू को। या 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 में 2 को मल्टीप्लाई करके अगर 2 में माइनस कर देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ये ऑपरेशन दोनों साइड करना है, ये वैल्यू ऑपरेशन जो है दोनों साइड करना है। हमने R2 ऑपरेट करा, देखिए तो R2 में R1 से 2 को, R1 में 2 को मल्टीप्लाई करके R2 में सब्सट्रैक्ट कर देना है तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, देखिए R1 तो ऐसे रहेगा ये 1 माइनस 1 और ये जो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो वैल्यू देगी 0, देखिए तो 2 में 2 माइनस 2 इज 0, इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 हो जाएगा और माइनस करेंगे 3 में तो कैसे हो जाएगा, देखिए इसको ये ऐसे लिख सकते हैं तो 2 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए क्या किया है, R1 में 2 को मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस कर दिया, देखिए 2 को मल्टीप्लाई करके इस माइनस कर दिया गया, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इस माइनस कर दिया गया, देखिए और यहां भी ये a ऐसे रहेगा, इसी तरह से इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये तो ऐसे रहेगी वैल्यू, तो ये रहेगा 0 माइनस 2 और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 0, ये इस तरह से ऑपरेट कर रहा है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही ऑपरेशन करने हैं। R2 को ही ऑपरेट करेंगे, देखिए R1 में कुछ नहीं करना है, यानी R1 में 2 को मल्टीप्लाई करके R2 में सब्सट्रैक्ट कर देना है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके तो 0 हो जाएगा, उसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। सेम यहां पे 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो क्लियर समझ के उसके बाद आगे बढ़े, हमने R2 को ऑपरेट कर रहे हैं, R1 को कुछ नहीं करना है, तो R1 जैसे ही दोनों साइड वैसे रहेगा, R2 में इसमें R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है, देखिए क्या लिखा होगा R2 माइनस 2R1, यानी R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में सब्सट्रैक्ट करना है। सेम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में R2 में सब्सट्रैक्ट करना है, इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई करके देखिए सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट किया, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ वैल्यू देखिए क्या आ गई, यहाँ पे तो ये तो ऐसे रहेगा 1 माइनस 1 2 माइनस 2 यानी 0 आ गया, देखिए और ये प्लस हो गई 2 प्लस 3 प्लस 2 यानी 5 आ गया, ये देखिए इज इक्वल टू a और इसमें जो होगा ये 1 0 कैसे रहा, ये हो गया -2 और ये 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1 0 तो आ गया, यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए तो क्या करेंगे हम रो टू R2 को फिर ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटिंग R2। अब यहां पे 1/5 R2 अगर हम कर दें, यानी सेकंड रो में 5 से डिवाइड कर दें तो 5/5 1 हो जाएगा, इन बोथ साइड करना है, मतलब जो ऑपरेशन हम करेंगे वो लेफ्ट और राइट दोनों ही मैट्रिक्स में करेंगे, दोनों ही मैट्रिक्स में ऑपरेट ही करेंगे। तो ये देखिए 5 से अगर इसको डिवाइड करते तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए तो ये तो ऐसे रहेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट रो में नहीं करना है, सेकंड रो में ही करना है, तो वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 ऐसे रहेगा, ये 0.5 और ये 5.5, ये वैल्यू देखिए 0.5 और 5.5 और ये ऐसे रहेगा a और ये मैट्रिक्स हो गई। यहां पे भी देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऐसे रहेगी 1 0 और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे यानी -2.5 और ये 1/5, देखिए बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड R2 को ऑपरेट करेंगे। वैल्यू देखिए ये क्या आ गई 1 आ गई, यानी ये मैट्रिक्स आ गई 1 0 -1 और ये 1 आ गई इज इक्वल टू a और यहां आ गया 1 0 और ये आ गया -2.5 1/5, ये देखिए इस टाइप से लगभग वही आ गई, देखिए 1 0 0 1। अब यहां पे देखिए 1 0 1 ये 0 1 आ जाए तो ये जो है आई के फॉर्म में आ जाएगी, देखिए इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको अगर ऐड करते हैं देखिए 1 + 1 -1 +1 -1 0 हो जाएगा, तो यानी R1 को ऑपरेट करेंगे, तो यहां पे ऑपरेटिंग R1 को ऑपरेट करेंगे, यानी इसमें करेंगे हम R1 + R2 को ऐड करते हैं। तो देखिए
तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 0 + 1 तो 1 ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऑपरेट करेंगे, देखिए अब R1 को ऑपरेट कर रहे हैं, तो जब R1 ऑपरेट करेंगे तो R2 को कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगी वैल्यू, देखिए तो 1 + 0 और ये हो जाएगी -1 + 1, देखिए ऐड होगी। और नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि हम सिर्फ R1 को ऑपरेट कर रहे हैं, R2 को नहीं ऑपरेट करेंगे, और यहाँ पे देखिए IA और ये हो जाएगा 1 और ये ऐड हो रहा है, देखिए तो माइनस के 2/5, क्योंकि साइन माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन यहां माइनस का लगा हुआ है। सेम यहां पे भी देखिए 0 -1/2, ये प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो रहा है 1/5 दिस वैल्यू, और ये -2/5 ऐसे रहेगा और 1/5 ऐसे रहेगा। देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 0, देखिए 0 हो गई, यानी ये मैट्रिक्स आ गई 1 0 0 1। देखिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, देखिए सेम स्टेप से आ गई, यही करना है हमको इज इक्वल टू A, और ये वैल्यू देखिए माइनस करेगा, ऐसे हो जाएगी तो 5 - 2 यानी 3/5 हो जाएगा, ये जो है 2/5 रहेगा, और ये 1/5 और ये भी 1/5 रहेगा। ये देखिए, यानी ये आई की फॉर्म में आ गई, जो A मैट्रिक्स थी वो देखिए आई की फॉर्म में आ गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब जब A को जब लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा A इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू जो आएगा ये वैल्यू आएगी 3/5 - 2/5 1/5 एंड 1/5। तो ये जो होगा ऑपरेशन होगा A इनवर्स, यानी A इनवर्स की वैल्यू लेगी 3/5 - 2/5 1/5 एंड 1/5। तो ये सॉल्यूशन इस तरह से करने हैं, इसको फिर से समझ लें। अभी A की मैट्रिक्स दी है, हम इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो A को हम A × I लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो है वो A के फॉर्म में नहीं आएगी, बस A की वैल्यू पुट कर देनी है, और ये जो है इनवर्स फॉर्म में लाने के लिए आइडेंटिकल मैट्रिक्स की वैल्यू लगाएंगे। ऑपरेशन के द्वारा इस A मैट्रिक्स को हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो वैल्यू जो आएगी वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो होगी वो A इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगी। तो बस ये ऑपरेशन कर देना है, जैसे जैसे करते गए स्टेप वाइज। लास्ट में देखिए ये जो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी तो A जो है ट्रांसपोज होगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो A इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स, ये जो वैल्यू होगी वो A इनवर्स की वैल्यू होगी। तो इस तरह से ऑपरेट करना है, इसको नोट करें और भी सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, और इसको जो है हमें यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स, इस वैल्यू का इनवर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी हो रही है उस तरह से, तो A को सॉल्यूशन A इज इक्वल टू A इंटू I। अब ये देखिए क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है, सेम वही प्रॉपर्टी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेंगे हम लोग ये भी 2/2 की होनी चाहिए, तो 1 0 0 1 2/2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो बस सेम प्रोसेस है, ट्रांसपोज करना है इस वैल्यू को। तो A की वैल्यू जो है यहां पे देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी 6 - 2 - 3 1 इज इक्वल टू A को ऐसे लिखना है इनटू I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इस वैल्यू। अब बस ट्रांसपोज करना है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, हमें ट्रांसपोज करके इस जो ये A मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो जो ये वैल्यू आएगी वो A इनवर्स की वैल्यू होगी। तो बस ट्रांसपोज करना है, वैल्यू को यहां पे देखिए 1 लाना है, ये 1 लाना है, ये दोनों 0 होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए वैल्यू चेंज है, तो यहां पे इसको इंटरचेंज करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि इंटरचेंजिंग कर देंगे, तो ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटिंग R1 R2 को दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो कंडीशन देखिए क्या होगी, -2 1 और ये 6 -3 इन बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे तो यहां भी इंटरचेंज वैल्यू हो जाएगी, तो जरा 0 1 1 0 दिस वैल्यू। अब यहां पे 0 आना चाहिए, देखिए तो ये 0 आना चाहिए, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा -6, और इसके साथ ऐड कर दें वैल्यू तो ये 0 आ जाएगी। तो यहां ऑपरेट क्या करेंगे, ऑपरेटिंग यहां पे इसको R2 को ऑपरेट करेंगे, कैसे R2 प्लस 3R1। देखिए R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देना तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमें 0 डाली है, तो यहां पे देखिए ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि R2 को ऑपरेट करना है तो R1 वैसे ही रहेगा, तो -2 1 और सेम वहां पे भी A R1
R1 की वैल्यू सेम रहेगी, तो R1 देखिए क्या है 0 1। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो 2 3 6, तो माइनस ये है यहां पे 6 और ये हो जाएगा -6। सेम यहां पे भी देखिए 2 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3, तो -3 प्लस 3 हो जाएगा। सेम यहां पे भी करना है, तो 0 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 0, क्योंकि 0 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 1 प्लस 0, और सेम यहां पे भी 0 प्लस 3 × 3, ये वैल्यू देखिए क्या आ गई, तो -2 1, और ये जाएगी 0, देखिए ये कर लिया 0 और सेम ये भी कर लिया तो 0, ये दोनों वैल्यू 0 आ गई देखिए। अब दोनों जो है R2 की वैल्यू दोनों 0 आ गई, और यहां पे भी देखिए इज इक्वल टू A, ये आ गया 0 1 और ये आ गया 1 3। अब देखिए कंडीशन क्या होती है कि किसी भी रो या कॉलम की दोनों वैल्यू अगर 0 है, अगर 2/2 है तो दोनों वैल्यू, अगर 3/3 है तो तीनों वैल्यू अगर 0 है, तो उस कंडीशन में A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहां पे देखिए दोनों वैल्यू लेफ्ट साइड की जो लेफ्ट टाइप की मैट्रिक्स है उसके जो है R2 की वैल्यू दोनों ही 0 है, तो दोनों 0 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को अगर यहां आ जाता है तो ये यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हियर LHS, in LHS R2, या बोलेंगे all the elements of R2 is 0, therefore A inverse does not exist। तो इस कंडीशन में A इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेफ्ट साइड में देखिए LHS में R2 की वैल्यू दोनों 0 आ रही है, दोनों 0 आ रही है, तो जो है A इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को लाना उसी प्रोसेस से, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स यानी 2/2 की है तो 2 एलिमेंट्स, 3/3 की होगी तो 3 एलिमेंट्स, तो अगर कोई रो या कोई कॉलम है अगर पूरी वैल्यू अगर 0 होती है उस कंडीशन में A इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इसको नोट करें और भी सॉल्यूशन दिए उनकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट जो है वीडियो में और आगे की वैल्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए 13 क्वेश्चन में ये A दिया हुआ है, इसमें भी सेम वही आइडेंटिटी निकालनी है, तो इसकी इनवर्स वैल्यू निकालनी है। तो ये भी देखिए 2/2 का है, तो इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी 2/2 के लिए लेते हैं, 1 0 0 1, और ये सॉल्यूशन कंडीशन वही लगेगी A इज इक्वल टू A इंटू आई। तो A की वैल्यू यहां पे लिखी हुई है 2 - 1 -3 2 इज इक्वल टू A, और ये 1 0 0 1, तो बस ऑपरेट करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये A आई की वैल्यू जो होगी वो A इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगी। तो सेम प्रोसेस वही है। तो यहां पे देखिए कुछ ऑपरेट क्या करेंगे, ऑपरेटिंग R2 को R1 में ऐड करेंगे, यानी R1 को ऑपरेट कर लेते हैं अगर हम R1 प्लस R2 इस तरह से अगर करते हैं तो वैल्यू देखिए क्या होगी। तो क्योंकि R1 को ऑपरेट करना है तो R2 कैसे रहेगा इस वैल्यू, और ये इसमें ऐड होगी तो 2 - 1, और इसमें ऐड होगा तो ये -3 + 2 इस तरह से इज इक्वल टू A। देखिए यहां पे भी तो इसमें ऐड होगा तो 1 + 0, और ये 0 + 1, नीचे वाली ये सेम रहेगी। ये देखिए इसमें सब्सट्रैक्ट हो गया तो बचेगा 1 -1, और ये हो गया -1 और ये 2 दिस वैल्यू, और ये आ गया 1 0 1 1। ये देखिए अब ये 1 1 आना है, इन दोनों 0 0 आना है। तो अब एक बार इसको साथ ऐड कर दे, यानी R2 को ऑपरेट कर दें तो क्या होगा, ऑपरेटिंग R2 R2 प्लस R1, R2 में R1 ऐड करें देखिए तो क्या होगा, तो R2 में क्योंकि R1 फिर ऐसे जाएगा, और ये भी सेम, जिसको ऑपरेट करना है वही वैल्यू चेंज होगी, और बाकी जिसको ऑपरेट नहीं करना है तो वो वैल्यू ऐसे आएगी। देखिए R1 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि R2 को ऑपरेट कर रहे हैं, तो 1 से -1 ऐड हुआ तो क्या होगा, देखिए यहां पे -1,
+1 सेम यहाँ पे भी देखिए, तो 2 -1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 +1 और ये 1 +1। देखिए इसमें ऐड होना नीचे क्योंकि R2 में R1 ऐड करना है, तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आ गई 1 और ये 0 हो जाएगी देखिए, और ये -1 और ये 1 आ जाएगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू A और ये 1 1, ये हो गया 1 और ये आ गया 2। अब देखिए 1 1 आ गई, ये 0 आ गई, इसको और 0 कर देना है, तो क्या करेंगे R1 को फिर ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटिंग R1 यानी R1 प्लस R2 फिर से एक बार कर दें, दोनों का ऐड कर दें, तो ये ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू देखिए क्या होगी 1 ऐड हो गया 1 + 0, 0 ऐसे जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 + 1, क्योंकि R2 को R1 में ऐड कर रहे हैं, R1 ऑपरेट कर रहे हैं, R1 में R2 ऐड कर रहे हैं, ये ऐड हो गया। सेम राइट साइड में भी ये जाएगा 1 + 1 और ये जाएगा 1 + 2, नीचे 1 2 ऐसे जाएगा। ये देखिए वैल्यू क्या हो रही है, ये देखिए 1 0 और ये कट जाएगा तो 0 1, दिस वैल्यू आ गई देखिए इज इक्वल टू A और ये आ गया 2 1 3 2। ये देखिए ये पूरे जो मैट्रिक्स जो है A मैट्रिक्स, जो A मैट्रिक्स थी पूरी आइडेंटिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई वैल्यू, यानी A इनवर्स जो होगा ये वैल्यू आएगी। तो क्या लिखेंगे यहां देखो A इनवर्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू 2 3 1 2। तो ये जो होगा सॉल्यूशन होगा इसका A इनवर्स फॉर्म, यानी इसका A इनवर्स होगा, ये वैल्यू होगी। किस तरह से सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन और भी लगाए, अच्छे सॉल्यूशन है और नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे।